नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। ज्ञानवापी मस्जिद की लड़ाई में ओवैसी फुल एक्शन में है। कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन भड़काऊ भाईजान को अदालत पर भरोसा नहीं है। 1991 के एक्ट का हवाला देकर ओवैसी कोर्ट की कार्यवाही पर सवाल उठा रहे हैं, एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहे हैं। ओवैसी ने कह दिया कि 1991 का एक्ट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट को भी यह मानना होगा, मस्जिद में किसी और की निशानी मिलने से मस्जिद का कैरेक्टर नहीं बदल सकता। 91 का एक्ट क्यों बनाया गया? 91 का एक्ट बनाया गया टू प्रिवेंट फ्यूचर कंट्रोवर्सीज। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इंप्लीमेंट करें। वो 91 का एक्ट भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप ये बोलेंगे कि मस्जिद में किसी और की निशानी मिल जाएगी तो क्या मस्जिद का कैरेक्टर चेंज हो जाएगा? वही नहीं, नो, ऐसा नथिंग डूइंग। आप लोग गलत रीड कर रहे। आप किसी भी सीनियर लॉयर को बिठाकर पूछ लीजिए जो मुझसे काबिल है, वो बोलेगा कि 91 एक्ट ये कहता है कि नेचर एंड कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता। जो कोर्ट के जज ने बगैर मुस्लिम पक्ष को सुना, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट जज साहब के पास गई, जज साहब ने दूसरी पार्टी जो दौड़ते उनके पास गई, उनको सुना, और बगैर मुसलमान को जो पार्टी है उसमें इंतजामिया कमेटी, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट में उन्होंने गलत ऑर्डर दिया। देखिए, वैसे चाहे जो भी कहें, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत का यह ऑर्डर अब बनारस पहुंच गया है। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, इसका कैरेक्टर तो एस्टैब्लिश होकर रहेगा। ज्ञानवापी में शिवलिंग है या फव्वारा, सच सामने आकर रहेगा। मुसलमान मस्जिद की दुहाई दे रहे हैं, हिंदू मस्जिद के वजूद को नकार रहे हैं। शिवलिंग है या फव्वारा, इस पर डिबेट चल रही है। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया। सबकी निगाह सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी। सवाल था कि होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी पर क्या ऑर्डर देगा? सुनवाई जिला कोर्ट में चलेगी या रुक जाएगी? ऑर्डर आएगा तो किसके पक्ष में आएगा? बहस सुनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बात तो क्लियर कर दी कि जो भी ऑर्डर देंगे बैलेंस ऑर्डर देंगे, और हुआ भी वही। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया कि जिला जज के पास केस ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि जिला जज अनुभवी न्यायिक अधिकारी होते हैं। उनका सुनना सभी पक्षकारों के हित में होगा। प्राथमिकता के आधार पर जिला जज फैसला करें, और यह भी फैसला करें कि यह मामला आगे चलने के योग्य है कि नहीं। तब तक 17 मई वाला अंतरिम आदेश 8 हफ्ते तक लागू रहेगा। मतलब यह कि वजू खाना तब तक सील रहेगा, नमाज होती रहेगी, और डीएम इसकी पूरी उचित व्यवस्था करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। इस बात का पता करने के लिए कि इबादतगाह किस धर्म की है, उन्होंने 7/11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा, और जो बाकी चीजें हैं वो भी कंसिडर की जाएंगी। और ये ही 7/11 का मतलब है मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट का। उनका आधार क्या था? क्या प्लेस ऑफ उनका ये आधार था कि ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बार्ड है कि नहीं बार्ड है, ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी देखेंगे। उस पर अभी हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और ये जो एसएलपी है पेंडिंग है, ये जुलाई में सेकेंड वीक में लगेगी। तो अब सवाल है कि आगे होगा क्या? अब जिला जज सबसे पहले ये तय करेंगे कि ये मुकदमा चलने लायक है या नहीं। दूसरा, ज्ञानवापी का कैरेक्टर क्या है, ये मस्जिद है या मंदिर है। अगर बात इस पे आती है तो हो सकता है कि एक बार फिर से सर्वे हो, जैसा कि हिंदू पक्ष मांग कर रहा है। उसके बाद बारी आती है मूल केस की, जिसमें ये मांग की गई थी कि श्रृंगार गौरी मंदिर में हर दिन पूजा अर्चना का अधिकार मिले। इस बात को लेकर अदालत फैसला करेगी। वैसे सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से यह तो तय हो गया है कि अब आने वाले 8 हफ्तों तक पूरा सेंटर बनारस में ज्ञानवापी पर ही रहेगा। और अगर जिला जज ने इस केस को आगे चलाने की अनुमति दी तो सर्वे से निकले सभी सबूत और सवाल बाहर भी आएंगे, जिसमें सबसे बड़ा सवाल वजू खाने से मिले स्ट्रक्चर का होगा, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है, मुस्लिम पक्ष फव्वारा। छुपाने की कोशिश हर तरह की गई। वहां पर कुछ ताली पेंटिंग दिखी, जैसे लग रहा था कि
कुछ पेंट से किया गया, ताज़ा ताज़ा दिख रहा था। और हर जगह जो मूर्ति थी उसको तोड़ फोड़ कर रगड़ा गया था, रब की गई थी। और हर जगह कोशिश की गई, जो शिवलिंग है उसके आसपास चारदीवारी उठा दी गई ताकि दूर से न दिखे, दूर से लगे कुआं का रूप है, दूर से लगे कुआं का रूप है, मतलब चारदीवारी उठा दी गई। उसी चारदीवारी को हटाने के लिए दरखास्त लगी हुई है। फिर जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमने कहा है कि अभी आगे नहीं बढ़ेंगे तो पर अभी बस नहीं होगी, पर आज नहीं तो कल साबित तो होगा ही होगा। और कोई वहाँ पर के फव्वारे चलने को रूप पूछ रही है, उसके अंदर सीख भी डाली देखी गई थी, कोई भी 6 इंच मामूली सीख गई थी, कोई फव्वारा नहीं। फव्वारा होता तो सीख जाती या कहीं ना कहीं छिद्र दिखता। मैं तो एक बात चाहता हूँ कि बिल्कुल फेयर इंक्वायरी हो जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और साफ दिख जाए कि क्या चीज़ है, कोई भ्रम रहे ही ना। मैं भी नहीं चाहता कि शिवलिंग नहीं है तब उसकी पूजा करें, मेरा कोई भी ज़्यादा बवाल मचाने का नहीं है, पर शिवलिंग है तो छोड़ेंगे नहीं, तब तुमको उसकी पूजा करनी है, सीधी सी बात है। वो फव्वारा है और उसको हम साबित कर सकते हैं कि फव्वारा, अगर हमें मौका मिला तो हम पानी चला के दिखा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो ठोस ज़मीन पे रखा हुआ है और सीमेंट का बना हुआ है। संस्कृत के श्लोक वगैरह कहीं नहीं मिलेंगे, तो बिल्कुल गलत बात है और गलत प्रचार किया जा रहा है। क्योंकि मस्जिद जब तामीर हुई थी, जो भी मटेरियल उसमें इस्तेमाल हुआ वो यहीं का था, आर्किटेक्ट भी यहीं के थे, तो उस ज़माने में जो अवेलेबल मटेरियल था वो इस्तेमाल किया गया। और आज भी कहीं पुराने मकानात देखिए, वहाँ कहीं ना कहीं कमल के फूल भी मिल जाएंगे, स्वस्तिक के निशान भी मिल जाएंगे, ईंटों पे राम भी लिखा होगा, कुछ और भी लिखा होगा। ये कोई साबित प्रमाणिकता का वो नहीं है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई, शिवलिंग में ड्रिल किया गया, बाबा के वजूद को मिटाने की कोशिश की गई। जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि शिवलिंग नहीं फव्वारा है और उसके पूरे सबूत हैं। हम माननीय संविधान का पालन करने वाले लोग हैं, कानून का पालन करने वाले लोग हैं और हमें पूरा विश्वास है कि यह जो आने वाला है जो फैसला हमारे हित में होगा, मंदिर समर्थकों के हित में होगा और हिंदुओं के हित में होगा। हमारा दावा 100% सत्य है। एक पत्थर का बना हुआ है, काले पत्थर का बना हुआ है, वह शिवलिंग ही है। और शिवलिंग को विद्रूप करने के लिए, उसकी पहचान छिपाने के लिए वह जो है दो ईंटों को अलग से जोड़िया की गई, जो हमारे हिंदू धर्म के विरुद्ध है। और हम मुस्लिम समाज से चाहते हैं कि मुस्लिम समाज पुनः हमारे यह शिव जो है ज्ञानवापी को, हमारे विश्वनाथ गिरिशेश्वर महामंदिर को हमको सुपुर्द कर दे। वक्फ यह मस्जिद है ही नहीं, क्योंकि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ बोर्ड ये होता है, मस्जिद वहाँ होती है जहाँ वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हुई है और इस पर धर्मस्थल विधेयक भी लागू नहीं होता है। जब धर्मस्थल विधेयक लागू नहीं होता है, यह तो देवाधिदेव अनंत काल से यहाँ यह आदि विशिष्ट का मंदिर है और यह तो 8 अगस्त 1669 में औरंगजेब के द्वारा तोड़ा गया है। हमारे हिंदू हितों की उपेक्षा करके, हमारे विश्वनाथ मंदिर को तोड़ करके वह मस्जिद का निर्माण किए हैं। मस्जिद इसलिए कि वह मस्जिद है ही नहीं और जबरन बरात कब्जा किए हुए हैं। मस्जिद है उनकी जो है, और आने वाले दिनों में हर साक्ष्य हमारे साथ है। जैसे शिवलिंग कहा जाता है, तो शिवलिंग के अंदर कोई सुराख वगैरह तो होता नहीं, छेद नहीं होता है। और जब वो जगह तो उसके अंदर काफ़ी अंदर तक सुराख है, उसमें कुछ चीज़ डाली गई तो बहुत अंदर तक चली गई बराबर, तो ये सब भी है। और आप पुरानी जितनी मस्जिदें हैं उनमें आप जाइएगा, इस तरीके की जो पुरानी बादशाहों के ज़माने की, उसमें इसी तरह का हौज़ भी मिलेगा और उसमें बेशतर मस्जिदों में आपको हौज़ में ये फव्वारा मिलेगा। पहली बात तो ये है कि जब 91 का वर्शिप एक्ट मौजूद है तो किसी को यह कहने का कहाँ से हक है कि वो ऐसे कर दिया जाए वैसे कर दिया जाए। कोई दावा इस तरीके का करना ही जुर्म है, उसकी बाकायदा सज़ा मुतय्यन है। वर्शिप एक्ट बना ही इसीलिए कि कोई इस तरीके का फिर माहौल ना पैदा हो, और ये बना दिया गया कि जो सन 1947 में जितनी भी इबादतगाहें जैसी थी यथा स्थिति उनकी बरकरार। पहली बात तो ये दावा ही नहीं करना चाहिए, तो कोई खिलाफ कानून है। ऐसे ही दर्जनों सवाल हैं जो सर्वे के बाद सामने आए हैं। अगर बनारस की जिला अदालत केस को आगे बढ़ाती है तो उन सभी निशानियों पर भी नजर होगी जो सर्वे की रिपोर्ट के बाद सामने आई है, और वो सवाल भी जिसे हिंदू पक्ष उठा रहा है। मसलन
तहखाने और दीवारों पर हिंदू धर्म के निशान, मस्जिद की गुंबद के नीचे शंक्वाकार गुंबद, नमाज वाली जगह पर मंदिर के मैप जैसा मंडप, मस्जिद के गेट पर डमरू, त्रिशूल निशान, स्टोर रूम के अंदर दीवार पर स्वास्तिक, मस्जिद के मुख की तरफ नंदी क्यों? वजूखाना में मिली आकृति शिवलिंग या फब्बारा? आकृति शिवलिंग का आकार कहां तक? सर्वे रिपोर्ट की कुछ बातें सामने आने के बाद कई सवाल भी खड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट में भी मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि सर्वे के कुछ चुनिंदा पॉइंट जानबूझकर लीक किए गए, लेकिन सच क्या है? इन सवालों का जवाब स्पेशल कोर्ट कमिश्नर ने दिया। शिवलिंग मिलने की बात हुई तो क्या प्रतिवादी पक्ष की तरफ से इस पर विरोध जताया गया तो कैसे इस पे आप फिर आगे बढ़े? जी, कुछ लोग उसमें एक दो लोग थे थोड़ा सा उत्साहित हो गए थे, तो प्रतिवादी द्वारा मुझे ध्यान आकृष्ट कराया गया कि देखिए इस तरह की ये लोग हल्ला गुल्ला न करें, कुछ मतलब कुछ नारा वगैरह न लगाएं। तो तुरंत मैंने उस समय बतौर स्पेशल कमिश्नर कोर्ट जो नियुक्त किया गया था माननीय न्यायालय द्वारा, तो तुरंत मैंने उन लोगों को बाहर किया और एकदम शांति प्रिय तरीके से एकदम अच्छे माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में हम लोग की कमीशन की कार्रवाई पूरी की गई। जब आपने कहा प्रतिवादी पक्ष या मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि ये फवारा है, ये फवारा सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या आपने करके देखा और क्या? जी, मेरा काम है, कोर्ट कि माननीय न्यायालय ने मुझे बतौर कमिश्नर, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था, तो जो कार्रवाई हुई है बतौर कमीशन के दौरान वो सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। जो कहा गया, जो नहीं कहा गया, वादी द्वारा जो ध्यान आकृष्ट कराया गया, मैंने एकदम साफ डिटेल्ड एकदम अपनी रिपोर्ट में मैंने वो बना के सबमिट कर दिया है। क्या शिवलिंग को जब साफ किया गया तो कहा गया कि कपड़े से शिवलिंग को साफ नहीं करते हैं, तो फिर क्या रेमेडी अपनाई गई? जी, वो सब चीज़ें गोपनीय हैं, वो हम लोगों ने कोई ऐसी चीज़ नहीं की। मैंने अपनी रिपोर्ट में कोई शिवलिंग नहीं लिखा है, आप देख लेंगे। वादी पक्ष द्वारा कहा गया था, प्रतिवादी पक्ष द्वारा फुहारा कहा गया, मैंने वो लिखा है। मैंने शेप वगैरह अपना किया, माननीय उसकी वीडियोग्राफी और रिकॉर्डिंग हुई, माननीय न्यायालय के पास वो सुरक्षित है। वो आदेश करते समय माननीय न्यायालय उसको देख के जो आदेश करेंगे वो सर्वमान्य है। डमरू, त्रिशूल, इस तरह के संकेत क्या स्पष्ट थे या उस पर भी कोई विवाद है? ये दीवालों पे खोदे हुए पाए गए थे, कुछ आकृतियां थी जो दीवालों पे खोदे हुए पाए गए थे, उस पे पेंट था, तो मैंने अपनी रिपोर्ट में दर्शाया है। और प्रतिवादी द्वारा जो कहा गया मैंने अपनी रिपोर्ट पे एकदम साफ तौर पे दर्शा दिया है। सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि मामला संवेदनशील है, हिंदू मुसलमान की आस्था का है, इसलिए अपने ऑर्डर में उसने भी इस बात को सुनिश्चित किया है कि वजूखाने को भले ही सील कर दिया गया है, लेकिन नमाज और वजूखाने की व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिल्ली से फैसला आना था और जुमे का दिन भी था, माहौल शांत रहे, इसलिए प्रशासन और मुस्लिम पक्ष ने तैयारी कर रखी थी। इस रास्ते में आप आगे देखिए, ये पुलिस वालों की तादाद देखिए, ये रोका जा रहा है जो लोग उधर से आ रहे हैं और अभी एक तरह से वापस भेजा जा रहा है। ये अनाउंसमेंट हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए सीनियर पुलिसकर्मी हैं वो अनाउंस कर रहे हैं और जो लोग यहाँ तक आए हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। ये देखिए, ये वो दृश्य है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो नमाजी भारी संख्या में यहाँ पे पहुंचे थे उनको अब यहाँ से भेजा जा रहा है। कुछ देर पहले हमने MS यासीन से बात की है जो सेक्रेटरी हैं, उनका ये कहना है कि जगह नहीं है इतनी ज़्यादा, इसीलिए लोगों से अपील की है हमने कि कम लोग आएँ। मस्जिद कमेटी के लोग हैं यहाँ पे, वो खुद देख रहे हैं। सर, क्या इंतजाम आप लोगों ने किया है? लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? ये देखिए, फुल हो गई है, दूसरे मस्जिद में आप लोग नमाज पढ़ लीजिए प्लीज, मस्जिद की जगह फुल हो गई है। बता दीजिए सबको प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट है अपना बगल में नमाज मस्जिद है इसमें चले जाइए, नमाज अदा कर लीजिए। ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने आए नमाजियों को खुद इंतजामिया कमेटी और प्रशासन ने भीड़ बढ़ने पर वैकल्पिक व्यवस्था दी थी और ये भी हिदायत दी थी कि नमाज में कोई तकरीर ना दी जाए। और नतीजा ये हुआ कि सर्वे रिपोर्ट के लीक होने के बाद भी नमाज शांति से अदा की गई और कोई बहसबाजी नहीं हुई। जुमे की नमाज है, भारी भीड़ है, सर क्या अपील? भारी भीड़ नहीं है, सब कुछ बहुत सुचारू रूप से है। मस्जिद की कैपेसिटी के हिसाब से लोग आ रहे हैं और उसी हिसाब से वो लोग जाएंगे। एक लिमिटेड स्पेस चाहिए, उससे ज्यादा न लोग जा सकते हैं, न नमाज पढ़ सकते हैं। वजू के लिए क्या व्यवस्था? अल्टरनेटिव मौजूद है। जिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रात में मीटिंग करके हम लोगों ने उसका अल्टरनेटिव बना लिया है और आसपास की मस्जिदों से भी लोग वजू करके आ रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या अपील की जा रही है? आप जब वो आ रहे हैं तो बहुत से लोगों को बैरिकेड पे रोका, अभी मस्जिद बहुत खाली है, हम उनकी
कैपेसिटी के हिसाब से ले लेंगे। उसके बाद उनसे आग्रह करेंगे कि आसपास की मस्जिदों में नमाज अदा कर लें। नमाज तो कहीं पे भी हो जाएगी। हमारी कोशिश ये है कि हम जो हमारे जो श्रद्धालु जन हैं, हमारे प्रदेश, दूसरे प्रदेशों से जो लोग आ रहे हैं, उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो तय कर दिया है कि ज्ञानवापी केस की सुनवाई जो है वो बनारस के जिला अदालत में होगी, लेकिन किसी निष्कर्ष पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। हिंदू पक्ष जहां अभी भी इस बात पे अड़ा हुआ है कि शिवलिंग के साइज को निर्धारित करने के लिए जरूरी है कि वहां पे खुदाई की जाए, वहीं मुस्लिम पक्ष इस बात पे अड़ा हुआ है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस पूरे परिसर में कहीं भी खुदाई नहीं की जा सकती है। अब देखना होगा कि अदालत कौन सा रास्ता अख्तियार करती है जिससे ये पता चल पाए कि वो पूरा परिसर मंदिर है या मस्जिद। कैमरामैन रोहित के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, वाराणसी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।